नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आरजे आरती आपके साथ है। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर के। कल मैंने आपसे कहा था कि आज का जो व्लॉग होगा ये हमारी रेडियो जॉकिंग की जो सीरीज है इसका ये आखिरी व्लॉग है। मतलब रेडियो जॉकिंग की सीरीज जो है उसका आखिरी व्लॉग है, मेरा नहीं। खैर, ये तो रही मजाक की बात। तो हमारी आज की जो रेडियो जॉकिंग की जो सीरीज हम अब तक हम शूट कर रहे थे आपके लिए, और हमने करीब करीब 14 एपिसोड्स शूट कर लिए और आपने सभी को देखा, सराहा। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और आज इस सीरीज का अंतिम व्लॉग है और कल हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर के आएंगे। और वो क्या है वो मैं आपको कल के ही व्लॉग में बताऊंगी। आज जो रेडियो जॉकिंग की सीरीज है इसका आखिरी व्लॉग, और आज मैं आपको जो सारांश है ये पूरे 15-14 एपिसोड्स का, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जो सवाल मेरे पास आए थे बहुत सारे, मैंने कोशिश की कि मैं सभी के जवाब दूं आपको। उसमें यही था कि रेडियो जॉकी आप कैसे बन सकते हैं, उसकी स्वर परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, और कैसे अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पर आप काम करें। एक रेडियो जॉकी की सैलरी जो होती है वो कितनी होती है, और कितना पैसा मिलता है, और आप अपने वॉइस ओवर से या इसके अलावा रेडियो जॉकिंग के अलावा आप और किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाई आपको लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, और आपको विविध विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है आपको होना चाहिए। और रेडियो जॉकी कविता कैसे पढ़ते हैं, कहानी कैसे पढ़ते हैं, शेरो शायरी किस अंदाज में पढ़ते हैं, ये लगभग सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो सारांश जो है वो निकल करके सामने यही आता है कि देखिए 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट हो, कंप्यूटर साइंसेज हो, कुछ भी हो, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो जरूरी होती है। उसके अलावा आजकल, पहले तो ये था कि भाई कोई रेडियो जॉकिंग के कोर्स होते नहीं थे। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था मैंने आपको बताया ही था। बट आजकल जो है वो अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रेडियो जॉकिंग के कोर्स को कराते हैं और प्रोफेशनल रेडियो जॉकी बनना सिखाते हैं। और तो वो भी मैंने आपको बताया था, इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको बताए थे, क्या क्या कोर्सेज हैं रेडियो जॉकी बनने के, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपका कविता लिखने में, कहानी लिखने में या लिखने पढ़ने में रुचि है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद अगर आप आरजे ही बनना चाहते हैं, ये पैशन है आपका, और अगर आप इसको करियर की तरह लेना चाहते हैं तो आप, जो मैंने इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको बताए थे उसमें आप एक किसी भी रेडियो जॉकिंग के कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए, और उस कोर्स को पहले तो आप पूरा कीजिए। और जब आप उस कोर्स को आप पूरा कर लेंगे तो फिर आपके करियर के रास्ते जो है रेडियो जॉकिंग के वो खुल जाते हैं। और मैंने आपको बताया ही था कि जो आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल्स हैं, या जो एफएम गोल्ड है, एफएम रेनबो, जो आकाशवाणी के चैनल्स हैं एफएम के खास करके, ये समय समय पर स्वर परीक्षा के फॉर्म निकालते रहते हैं। आप सेक्शन में जाके पता कर सकते हो, और नहीं तो रेडियो अनाउंसमेंट के जरिए भी ये बताते हैं कि स्वर परीक्षा के फॉर्म निकले हुए हैं। तो आप इन केंद्रों पर जाकर के आप स्वर परीक्षा के जो फॉर्म है वो ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है। छोटे शहरों में और बड़े शहरों में भी जो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं, जैसे कि ये रेडियो मिर्ची है, बिग एफएम है, रेडियो सिटी है, ये भी अनाउंसमेंट करते रहते हैं समय समय पर। इसके अलावा आप इनके ऑफिस में सीधे जाकर के भी आप पूछ सकते हैं। और आकाशवाणी के जो केंद्र है उसमें मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप रेडियो जॉकिंग में ही आप करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले रेडियो जॉकी का कोर्स करने के बाद आप वहां के युवाणी विभाग से संपर्क कीजिए, थोड़ा सा पहले अनुभव लीजिए कि रेडियो क्या है, इसमें कैसे बोलना होता है, कैसे लिखना होता है, और उसके बाद आप ऑन एयर आप लाइव आ सकते हैं। लगभग 6 महीने साल भर का अनुभव आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि फ्रेशर आरजे बनना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको बताया था मैंने। तो ये रास्ता आप अपनाइए। तो उसके बाद फिर आप एज अ रेडियो जॉकी आप
प्रोफेशनल रेडियो जॉकी बन सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ये सारी चीजें। और लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया ही था। फिर थोड़ा सा अपने स्वर के उतार चढ़ाव पर आपको काम करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन पर। कोई अलग से नाटक करने की जरूरत नहीं होती, भी मैंने आपको कहा था। स्वाभाविक रहिए, जैसे आप हैं, आप जैसे हैं, जैसा बोलते हैं आप वैसे ही अच्छे हैं। बस अपने व्यक्तित्व को, अपनी आवाज को हमेशा आप कह सकते हैं कि निखारने की जो कोशिश है वो हमेशा लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आप निखारेंगे अपने आप को तभी आप एक बेहतरीन, आप कह सकते हैं कि रेडियो जॉकी बन सकते हैं। और कलाकार की तो वैसे भी सीखने की कोई ना सीमा है और ना ही कभी कला की संतुष्टि होनी चाहिए, नहीं तो उसमें निखार कभी नहीं आएगा। हमेशा सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, रोज रोज कुछ भी नया पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ऑन एयर लाइव होते हैं तो कई बार अचानक से कुछ चीजें आपके सामने आती हैं, तो उसको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। अपने उच्चारण पर काम कीजिए, अपने सांस की जो गति है उस पर आप उस पर काम कीजिए। अपने गले का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गर्म पानी वगैरह का मैंने आपको सेवन बताया ही था कि थोड़ा सा खट्टी और मिर्च मसाले वाली चीजों से, मैं ये नहीं कहती कि परहेज कीजिए या खाना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कि अब बस गले का ख्याल रखना है, और बहुत ज्यादा इसको लेके बहुत कॉन्शियस होने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो सारांश तो यही रहा है रेडियो जॉकिंग की सीरीज का। और इसके अलावा दो और अलग से बातें जो निकल के सामने आई थी, कि आप शेरो शायरी को किस अंदाज में पढ़ेंगे और कहानी को किस अंदाज में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसा समय होता है, जैसा कार्यक्रम होता है, वैसे ही आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है और आपके पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप कहानी अगर आपको सुनानी तो आप ऐसे ही सुनाएंगे ना जैसे आप किसी को सुना रहे हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देख लीजिए, आप किसी बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे, और थोड़ा बड़े होते बच्चों को सुनाएंगे तो लहजा क्या होगा, 5 साल के बच्चे को सुनाएंगे तो लहजा क्या होगा। बस यही चीजें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन से चीजों को उठाते हैं और फिर हम इस पर शोज करते हैं। और शेरो शायरी का तो मैंने आपको बताया ही था कि थोड़ा सा अंदाज अलग होता है, थोड़ा सा रोमानियत भरा होता है, और अपनी जिंदगी से ही हम चीजों को लेते हैं, सीखते हैं, और शायर उनको लिखते हैं और फिर हम उसको पढ़ते हैं। समय का आपको ध्यान रखना होता है कि सुबह का वक्त है, दोपहर का, शाम का, रात का कैसा है, क्योंकि हर दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसमें जो अलग अलग पहर होते हैं, उसमें हर इंसान का मूड, जाहिर सी बात है, अलग अलग होता है। सुबह के समय एकदम फ्रेश आप उठते हैं सो करके, जाहिर सी बात है वो समय कुछ और होगा। फिर थोड़ा दिन बीतता है तो दोपहर का समय जो है वो कुछ और होता है, शाम का कुछ और, रात का कुछ और। सबकी जिंदगियां अलग अलग हैं, तो समय के हिसाब से सबके मूड भी अलग अलग होते हैं। तो बस फिर देर किस बात की है, आप मेहनत कीजिए, अपने इस पैशन को आगे बढ़ाइए। और मैंने आपको कहा ही था कि रेडियो जॉकिंग का जो अगर आपको शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप इसको फुल टाइम करियर आप बना सकते हैं और पैसे कमाने की कोई सीमा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जो मैंने आपको बताया सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके पहले कि मैं आज का वीडियो खत्म करूं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मेहमान आपके सामने कैमरे पर आना चाहता है। आइए भाई, बैठिए भाई। सबसे पहले जी आप सामने देखिए और अपने दोस्तों को बताइए आप कौन हैं, क्या हैं। यहाँ देखिए, ये लाल बिंदु आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए, बताइए। मैं आरजे आरती की डॉटर हूँ। माय नेम इज अदिति, आई एम 7 years old. आई स्टडी इन क्लास 3rd. मैं अपनी मम्मी की तरह बोलती हूँ। अच्छा जी जी, ये मेरी बेटी हैं और अभी 7 साल की हैं और ये क्लास 3rd में पढ़ती हैं। इन्हें सिंगिंग, डांसिंग का बहुत शौक है, नृत्य का और संगीत का, गाने का। तो आज इन्हें भी शौक हुआ कि ये भी कैमरे पर आए आप सबके सामने और सबको हेलो बोले। तो आपने हेलो नहीं बोला? हेलो। हाँ, तो इन्होंने इनकी इच्छा थी कि भाई आज ये भी सबके सामने आए, सबसे बातें करें। आप लाल बिंदु की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप लोगों से बात कर, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं ना
जी, तो ये मेरी बेटी हैं और इनका भी मन था, तो मैंने कहा आज इनको भी हम कैमरे के सामने लाते हैं। और इनको भी मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि भाई लिखा पढ़ा करो, अगर आपको इसी क्षेत्र में जाना है तो कम से कम आप अभी से तैयारी करो, तो शायद आगे जा करके आप भी कुछ कर पाओ रेडियो में। ठीक है, और कुछ कहना है आपको? ठीक है, तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं फिर से कहूंगी इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि रेडियो जॉकिंग की जो सीरीज हमने ये बनाई है 15 एपिसोड्स की, आपको जरूर जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई भी है। आपके भैया आपके जो कमेंट्स होते हैं वो तो यही बता रहे हैं, तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि आप सुरभि जी से और मुझसे भी आप पर्सनली आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। अपना ईमेल आईडी हमें दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और बस आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं कल एक फिर से नया व्लॉग आपके लिए लेकर के आऊंगी, लेकिन वो हमारी सीरीज जो होगी वो दूसरी होगी, और वो क्या होगी ये मैं आपको कल के ही व्लॉग में बताऊंगी। तब तक थोड़ा सा सस्पेंस जो है वो बना रहने दीजिए और इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा। और मैं उम्मीद कर रही हूँ, मैं आशा कर रही हूँ कि आपको आज का जो ये व्लॉग है जरूर जरूर पसंद आया होगा। और लगातार आपके ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि जो आप सवाल पूछ रहे थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सभी सवालों का जो जवाब मैं दे पाऊं। मैं कहाँ तक सफल हुई हूँ ये आप ही बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए, रेडियो जॉकिंग की सीरीज का ये अंतिम व्लॉग है। कल मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ, एक नए विषय के साथ। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि लगभग आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया और मैं अब मिलती हूं आपसे कल के नए व्लॉग में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपको आरजे आरती को इजाजत देनी होगी। बाय बाय।